कश्मीर के प्रकाश बैंड के खिलाफ जारी फतवे का पूरे देश में जोरदार विरोध हो रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि आजकल सब्जी भाजी की तरह फतवे की दुकानें खुल गई हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। इस बीच प्रकाश बैंड की तीनों लड़कियों को बॉलीवुड से न्योता मिला है। कुछ लोगों ने सब्जी और भाजी के ठेले पे चलने वाली दुकान की तरह फतवे की दुकानें भी लगा ली हैं। कश्मीर के पहले महिला रॉक बैंड प्रकाश के खिलाफ जारी फतवे ने एक बार फिर से देश में सबके लिए समान कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वास्तव में आजकल मुफ्ती बेवजह के फतवे जारी कर रहे हैं। हर जगह जो है वो फतवे की दुकानें लगा करके फतवे की घोषणाएं करते फिर रहे हैं, बेचते फिर रहे हैं। ये अफसोस की बात है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे धर्म भी बदनाम हो रहा है और इस तरह की जो लोग हरकतें कर रहे हैं उनका भी सम्मान और छवि खराब हो रही है। कश्मीर की 3 लड़कियों ने प्रकाश बैंड की शुरुआत कर पुरुषों के वर्चस्व माने जाने वाले रॉक म्यूजिक में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन ये कट्टरपंथी लोगों को नागवार गुजरा और जम्मू कश्मीर के सर्वोच्च मुफ्ती बशीरुद्दीन अहमद ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। इसके बाद लगातार मिल रही धमकियों के चलते इन बच्चियों ने प्रकाश को हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला लिया है। वो इंस्ट्रूमेंट आप बजाएंगे इसके बाद? नहीं। कभी नहीं? ना। अच्छा, बुरा लग रहा है आपको कि आपने इस बैंड को डिसबैंड किया? बुरा तो लगेगा, बुरा तो लगेगा। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको आप अनॉय नहीं कर रहे हैं इस बैंड को डिसबैंड करने को लेकर? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी तक मेरे को अनॉय कर रहे थे सब, अब आई कैन नॉट हेल्प इट। मैं क्या कर सकती हूँ। देश भर में ज्यादातर लोग इस तरह के फतवों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं। पहले इन पे रोक लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहते हैं कि आउट ऑफ थ्रेट इन्होंने इसको रोक लिया, तो मैं भी शायद इस थ्रेट में ही उनके लिए शायद खैर पोशीदा थी, क्योंकि कल को अगर फिर ये करियर बनाती इसी म्यूजिक को, डांसिंग को, तो फिर उनका भी वही हशर होता जो होता है फिर यहाँ पे हमारी ऐसी लड़कियों का। जानकारों के मुताबिक फतवा अरबी लफ्ज है जिसके मायने होता है किसी पूछे गए सवाल के जवाब में अलीम दीन की शरीयत के मुताबिक दी गई राय, जिसे स्वीकार करना या न करना सवाल पूछने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन फतवे के बारे में धारणा ये है कि ये सब पर अनिवार्य रूप से लागू होता है और इसी वजह से प्रकाश को भी धमकाया गया। इस पूरे मामले में दुखद बात यह है कि सरकारों और राजनीतिक दलों ने प्रकाश बैंड का समर्थन तो जरूर किया और गाने पर सुरक्षा देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन किसी ने इस तरह के फतवे जारी करने पर कुछ भी नहीं कहा। एक मजहबी उन्होंने फतवा दिया, मुझे उसके बारे में ज्यादा इल्मियत नहीं है। वो बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने किस हवाले से ये फतवा दिया है। सवाल ये है कि आखिर सिर्फ महिलाओं को ही इस तरह से क्यों निशाना बनाया जाता है और उन्हें ही क्यों बंदिशों में बांधने की कोशिश की जाती है। इस सवाल के जवाब में पुरुष प्रधान समाज मौन हो जाता है। बात फतवे की हो या फिर खाप पंचायतों के फरमानों की, इन सबको सबसे ज्यादा संरक्षण हमारे राजनीतिक दल और सरकारें देती हैं। जब भी इस तरह के आदेश जारी होते हैं तब हमारे ही राजनेता अपना वोट बैंक बचाने के लिए किसी न किसी तरह से इनको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कहां है वो भारत जहां पर एक कानून है और हर नागरिक को समान अधिकार है। इस समय श्रीनगर से बिलाल भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।